साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सबसी पाई है। सद्गुरु देख के ज्ञान का अंजन मेरी नज़र बनाई है। साथ संगत जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर मन में खुशहाली नहीं आती है, मन में अगर दुविधा बनी रहती है कि सत्संग जाए कि नहीं जाए, सेवा करें कि नहीं करें, धन से सेवा करें कि मन से सेवा करें, धन भी बहुत कम है, मन भी नहीं लगता है सेवे में, जल्दी ही थकान महसूस होने लगती है। तन से भी नहीं सेवा हो पाता, मन से भी नहीं सेवा हो पाता, धन से भी नहीं सेवा हो पाता। धन भी चाहे जितनी भी है खर्च कर लेते हैं शरीर पे, परिवार पे, पर सेवा के नाम पे बिल्कुल भी नहीं। मन में इतनी सारी उलझन है कि सुमिरन नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत भगवान के नाम पे स्मरण नहीं हो पाता। जब सेवा भी लग जाते हैं, तन से सेवा करते हैं, तो यहाँ भी थकान होती है, शरीर में जान नहीं है, ऐसा करके सेवा नहीं कर पाते। पर सत्संग जी कहते हैं कि मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सबसी पाई है। सतगुरु दे के ज्ञान का अंजन मेरी नज़र बनाई है। जिसकी सतगुरु पर विश्वास हो गया है और सत्संग जी सतगुरु ने ये दिव्य दृष्टि प्रदान की है, तो ये हर समय सतगुरु का स्मरण करके कहा जाता है ना कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जो अपने सतगुरु को जानकर सतगुरु के चरणों में समर्पण होकर स्मरण करता है, उसका दृष्टि दिव्य हो जाती है। ये दृश्य, ये जो नज़र है, दृष्टि जो है, ये दृष्टि से सब दृश्य बहुत सुंदर दिखता है और सुंदर दिखता है, स्वयं को दिखता है, स्वयं ही दिखता है। सत्संग जी, इसीलिए सतगुरु बाबा अक्सर विचार में कहते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन, सब तरफ स्वयं को ही देखता है, तो कौन स्वयं को सुंदर नहीं कहता। ये सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है, शिव ही सब जगह है। सत्संग जी, केवल ना जानकारी होने के कारण हमने अलग अलग रूप में जाना। शिव जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, ये गुरु गोसैया अलग हैं, मैं अलग हूँ। इस तरह का अलग अलग करते बहुत सारे अलगाव हो गया। सत्संग जी कहते हैं कि संसार जी, सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया, निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। सत्संग जी, जब सतगुरु जीवन में मिल जाते हैं तो ये सतगुरु का जो है इतनी कृपा होती है। सतगुरु ही हैं कि इस संसार के सारे कामना वासना से मुक्त कर सकते हैं, ऐसा पहचान देते हैं, ऐसी दुनिया ही बदल देते हैं। मानो नज़र जैसे ही बदलता है, नज़ारा ही बदल जाता है, मानो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे ही सतगुरु की दृष्टि मिलती है, सत्संग जी, हरि का दिल में वास
जब ये महसूस होता है कि परमात्मा तो मेरे भीतर ही है, हमने तो इसे हर भावनाओं से अपनी कामनाओं से इसे बहुत दूर समझा जाना, और अंदर इतनी उफान, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, हर पल जो कहते कि मन बहुत घबरा रहा है, मन बहुत बेचैन है, हम परेशान हैं, परिवार से परेशान हैं, खुद से परेशान हैं, स्थिति परिस्थिति इन सारी समस्याओं से परेशान हैं। सत्संग जी, ये सारे परेशानी का जड़ जो है अज्ञानता होता है। तो सत्संग जी, जिसको जो है गुरु की नज़र मिल जाती है, गुरु ने जिसकी नज़र बना देती है, तो कहते हैं मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सब सिपाही है। मानव तो हर मानव के जैसा ही होता है, पर यहाँ इनके दिल में जो है हरि का वास जब हो जाता है, तो सत्संग जी, ये हरि का जब वास होता है, शीतलता होता है, ये श्रद्धा, समर्पण, ये दया, करुणा, सब कुछ इसके अंदर। कहते हैं मैं चलता हूँ उसी मार्ग पर जिस पर मुझे चलाया है, अवतार कहे वही कार्य करूँ मैं, जो इसने बतलाया है। जो सतगुरु बतलाता है, विश्वास करके वह कार्य जो करता है, उसका जीवन सत्संग जी धन्य हो जाता है। और अब इस कहा जाए कि मन में न बेचैनी होती, न घबराहट होता, न सत्संग जी किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति समस्याओं का उलझन बना होता, न भूत की चिंता, न भविष्य की चिंता, न वर्तमान की चिंता। ये एक रस में रंगा हुआ, ये सिर्फ अपने सतगुरु के वचनों का पालन करने में इतना व्यस्त होता है, आनंद से इतना भरपूर होता है कि इसके अंदर सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। सत्संग जी, जब सतगुरु की कृपा होता है, जब सतगुरु की दृष्टि, सतगुरु ने जब दृष्टि बना देती है, तो सत्संग जी कहते हैं अति कृपा भगवान ने करके दी, अति सुंदर काया है, हाय ईश्वर की देन ये सारी जिसने तुझे बनाया है। मन का मूर्ख मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है, मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। अब यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। सदगुरु की ऐसी कृपा होती है, ऐसा दिया हुआ देन ये नज़र जो बना देता है कि सत्संग जी अब समझ आ गया कि ये प्रभु ने कृपा करके ये शरीर बनाया है, ये तन मन धन परमात्मा का है। तो सत्संग जी, मन में उलझन क्यों होता है? इसे मैं अपना मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं संसार में हूँ, इस संसार मेरा है, मैं ये काम किया वो काम किया। सत्संग जी, जब हरि का वास होता है, यानी सतगुरु का जब कृपा होता है, तो सत्संग जी ये सारे मैं अंदर से मन से निकल जाता है। तो जैसे जैसे ये मैं अंदर से मैं हूँ, मेरा है, मेरी दुनिया, मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, ये सब मैं नाम का जब चिड़िया धीरे 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 इसमें से उड़ने लगती है, तो सत्संग जी बहुत राहत मिलता है, ठंडक मिलता है, स्थिरता आता है, धैर्यता आता है, सहनशीलता, प्यार, नम्रता, दया जब वास होता है। सत्संग जी, जैसे शरीर है तो शरीर के अंदर जिस तरह का कचरा है शरीर के अंदर, सत्संग जी ऊपर से तो शरीर देखते हैं बहुत फिट फाट है, कहते हैं हम बहुत सुंदर हैं, ठीक है, पर सत्संग जी शरीर के अंदर कचरा ही कचरा भरा है। और जो कचरा शरीर से निकलता है तो शरीर को राहत मिलता है, आराम मिलता है। जैसे सत्संग जी, अगर किसी व्यक्ति को गैस
ये जो है शरीर में कहते हैं, आजकल तो हर व्यक्ति कहता है मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में मेरा ये सुबह शाम सही ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो ये जब हमारा सही ढंग का फ्रेश नहीं होता, पेट में कुछ गड़बड़ी सी महसूस होती है, गैस बना होता है, तो सत्संग जी इससे हमारे मन पे असर पड़ता है, मन में उलझन होती है, घबराहट होती है, तो बॉडी में विकार, बॉडी में भारी भारी सा महसूस होता है। पर सत्संग जी अगर शौच लगा है, लाइटिंग है, ये सब फ्रेश हो जाता है, ये सब कचरा जब शरीर से फ्रेश हो जाता है, निकल जाता है, तो कितनी राहत मिलती है। सत्संग जी उस वक्त ध्यान करिए जब बहुत तेज से शौच लगी हो, बहुत तेज से किसी को लाइटिंग लगी हो, और वो करने के बाद कितनी शरीर में राहत मिलती है। सत्संग जी इसी प्रकार ये शरीर का सारे किसी को जब सर्दी जुकाम लगती है तो सत्संग जी नाक के द्वारा मुंह से कचरा निकलता है, तो ये सब जो निकलता है तो राहत मिलती है। तो सत्संग जी ये बॉडी में कचरा भरा हुआ है, ऐसा ये कचरा भरा नहीं है, ये कचरा हमारे ही खान पान से बनता है, और ये जो बनता है यही जब निकलता है तो राहत मिलती है, क्योंकि ये बना है हमारी वजह से, खाने पीने से बना है। तो जब ये कचरा निकलेगा तो राहत मिलेगी। इसी प्रकार सत्संग जी जो ये बाहरी वातावरण से हमारे मन पे जो कचरा यानी विकार जो बना है, संसार को हम देख करके कहीं जलन मन में है, कहीं ईर्ष्या बनी है, कहीं द्वेष बनी है, कहीं किसी से विरोध, बदले की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, निंदा करने की भावना, जो अंदर जो बना है ये सब बाहर से ही बना है, अंदर कुछ भी नहीं। ये बाहर देख करके, जैसे ही ये आंखें देखी और देख करके जो इच्छा बनी, जो चाहत बनी, ये सब अंदर इसका जो है इकट्ठा होने लगा विकार। और सत्संग जी ये विकार जब नहीं निकलेगा तो मन में उलझन रहेगी, बेचैनी रहेगी, बदले का भावना हमेशा बेचैन करके रखेगा, किसी को अपने से नीचा समझना ये हमेशा बेचैन करके रखे। ये सब कचरा है, मन की विकार है। और सत्संग जी जैसे ही सतगुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो शरीर तो वही होता है, ये मानव जैसा शरीर सबका होता है, पर सत्संग जी जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं, जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि कहते हैं ना, सतगुरु देके ज्ञान का अंजन मेरी नज़र बनाई है। अब जब इनके नज़र में रोशनी मिल गई है, नज़र दृष्टि मिल गई है, तो ये दृश्य सब सुनहरा दिखने लगा और अच्छा लगने लगा। देख करके इस मन के भीतर अब विकार नहीं, अब संस्कार, दया जैसा, प्रेम जैसा, करुणा जैसा, किसी के परोपकार जैसा, ये सब ऐसा गुण अब भरने लगा। तो किसी का जब परोपकार करते हैं तो यहाँ ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। किसी पर दया करते हैं, किसी से जब प्रेम होता है तो आनंदित होते हैं, प्यार से बातें करते हैं और सामने वाला भी खुश होता है और शीतलता मिलती है। तो सत्संग जी ये सब नज़र की ही कमाल है। और ये नज़र जब सतगुरु का कृपा से जब बदल जाती है तो सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। और यही अच्छाई मन पे जब इसका प्रकाश पड़ता है, जब इसी अच्छाई का प्रकाश मन पे पड़ता है तो ये मन में एक अच्छाई का आकार लेकर के बहुत सुंदर सुनहरा ये सत्संग जी बाहर प्रकट होता है। सत्संग जी जब ये आँखें बाहर बैर विरोध का तस्वीर खींचती है तो अंदर जा कर के ये बहुत विषैला
एक रूप धारण करता है, और यही जब बाहर निकल के बैर करता है तो सत्संग जी यहाँ तनाव, बेचैनियाँ, बदलाव या फिर ये बैर विरोध जैसा मतलब विकार प्रकट होता है। अब ये कर्म भी वैसा हो जाता है बैर वाला, तो सत्संग जी जीवन में आनंद कहाँ से आएगा, कहाँ से शीतलता मिलेगी। तो सत्संग जी ये सतगुरु का ज्ञान ही है कि सतगुरु का ज्ञान मन के सारे विकार को, जब हरि का वास होता है अंदर, जब ये अंदर परमात्मा को महसूस करते हैं, तो जैसे ही परमात्मा को महसूस करते हैं सत्संग जी सारे विकार बाहर निकल जाता है मन से, और ये मन शुद्ध, एक सुगंधित, आनंदित महसूस होता है और जीवन खुशहाल। तो सत्संग जी ये सतगुरु फरमाते हैं ना कि जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल भांति की सार इस जल का जानेगा। वही मानव, जैसे सत्संग जी कहा जाता है कि कमल पानी में होता है पर पानी से भीगता नहीं है, इसी प्रकार सत्संग जी जो सतगुरु का ज्ञान धारण कर लेता है, जिसके मन में सतगुरु का ज्ञान बस जाता है, हरि का एहसास होने लगता है, तो इस संसार में रह करके भी मानव संसार से परे हो जाता है और इसे हर समय जहाँ भी रहता है आनंदमय रहता है, सुखमय रहता है। संसार का किसी प्रकार का प्रभाव इसके मन पे नहीं पड़ता है, जिसको कहते हैं बैरागी, अंतर्मुख, ज्ञानी, सज्जन, संत, परोपकारी, दयावान, दयानिधि, तमाम नामों से इनको नवाजते हैं और इनका जय जयकार करते हैं। जो इनकी चरणों में आते हैं उसका भी जीवन का कल्याण होता है। और सत्संग जी इनके तरस से, परस से, इनके विचारों से जीवन धन्य होता है। ऐसे ये परोपकार के भावना कूट कूट करके इनके अंदर भर जाता है। और सत्संग जी ये जो है गुरु की कृपा से होती है, गुरु की दया से होती है। जिसके जीवन में गुरु ही ना हो तो दया कहाँ से होगी, कृपा कहाँ से होगी। सत्संग जी हर मानव के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु जरूर होना चाहिए, जो इस जीवन को सहज बना दे। इस मन के अंदर जो विकार है, ये विकार को निकाल करके इसके अंदर सहजता भर दे। जो ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, इसे परमात्मा से जोड़ दे, जो परमात्मा से मिला दे। ऐसे गुरु के पास जा कर के अपने जीवन को समर्पण करके अपने जीवन को धन्य करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।